लेसन नंबर 46। अभी हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस लेसन में हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट किस तरह का होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो शुरुआत है वो इस तरह हुई कि जब साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस जब कुछ काम कर रहे थे, किसी खास इक्वेशन के ऊपर को रिसर्च कर रहे थे, तो उनके सामने इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को जब उन्होंने सॉल्व करना चाहा तो इसका सॉल्यूशन जो था वो पॉसिबल नहीं था रियल नंबर्स के अंदर। तो फिर यहां से एक और साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, यूलर। उसने फिर इसको सॉल्व किया और आइडिया दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कि रियल नंबर्स के अलावा इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। तो आइए इसको मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हम कहते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। और अगर हम लेते हैं स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये चीज जो है ये रियल नंबर नहीं होती, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट रियल नंबर। तो इसको यूलर ने नाम दिया आयोटा का। ये जब कैंसिल हो जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट है तो यहां पर रूट -1 आ जाएगा। जब ये कैंसिल करेंगे तो एक्स आ जाएगा प्लस माइनस रूट -1। तो यहां से हमारे पास आता है प्लस माइनस आयोटा, वेयर आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। हम जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साथ में लिखते हैं। आयोटा इज इमेजिनरी नंबर। आयोटा जो है ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। आयोटा जो है ये इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो इस इक्वेशन की वजह से ये आयोटा क्रिएट हुआ। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसको से डिफाइन करते हैं a number of the form a plus b iota where a और b दोनों रियल नंबर्स हैं एंड आयोटा जो है वो हम डिफाइन कर चुके हैं रूट -1 है। और इसके अंदर खास बात यह है, ए कहलाता है हमारे पास रियल पार्ट ऑफ ए प्लस बी आयोटा, और ये जो बी है ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए प्लस बी आयोटा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ए प्लस बी आयोटा एंड बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए प्लस बी आयोटा। समटाइम, अक्सर बल्कि आल्सो इसको हम z भी कहते हैं, a प्लस बी आयोटा। a और b जो हैं वो दोनों रियल नंबर हैं, आयोटा जो है वो रूट -1 है। तो इसका मतलब ये हुआ रियल ऑफ z इज इक्वल टू a एंड इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू b। एग्जाम्पल है जैसे
3 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 माइनस 5 आयोटा रूट 3 प्लस रूट 7 आयोटा 0 प्लस 3 आयोटा 5 प्लस 0 आयोटा। ये सारे के सारे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इसके अंदर जो रियल पार्ट है वो 3 है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2 है। यहां जो रियल पार्ट है -3 है, इमेजिनरी पार्ट -5 है, रियल पार्ट √3 है, इमेजिनरी पार्ट √7 है, रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है, रियल पार्ट 5 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो इस लेसन में हमने ये सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। हमने ये देखा कि उसके अंदर आयोटा इन्वॉल्व होता है, और हमने ये जनरलाइज किया कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म में होगा तो फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो हमने ये बात माइंड में रखनी है कि इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसके अंदर आयोटा अगर इन्वॉल्व होता है तो आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा वो उसका इमेजिनरी होगा, और विदाउट आयोटा वाला रियल पार्ट, विद आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट। a प्लस बी आयोटा जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। a उसका रियल पार्ट, b उसका इमेजिनरी पार्ट, और आयोटा जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। थैंक यू।